जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट के तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो बचा हुआ था वही पढ़ना है, नहीं जो बच गया था उसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं कि क्या बचा हुआ था। तो हम लोग जो है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद आगे जो है हम लोगों को देखना है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग कैसे होगा वो हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद का हमको टॉपिक देखना है। तो उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D HCP, 2D HCP नहीं 3D यानी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी कि हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से किस तरह 3D क्लोज पैकिंग बनेगा वो हम देखें। अब जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से किस तरह जो है 3D क्लोज पैकिंग बनेगा उसको हम लोग आज देख रहे हैं। तो इट जनरेट्स इन 2 वेज, यानी कि ये जो है सो 2 तरीके से उत्पन्न होता है, नहीं यानी कि ये इट जनरेट्स इन 2 वेज, यानी कि इसको जो है सो आप 2 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। दूसरा क्या है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। यानी कि पहला में क्या है, तो सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख के, और दूसरा में क्या है, तो थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रख के। नहीं तो द सेकेंड लेयर टाइप बी इज प्लेस्ड एबव द फर्स्ट लेयर टाइप ए। यानी कि इस अरेंजमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस अरेंजमेंट में जो है यानी कि सेकेंड लेयर जो कि टाइप बी है उसको फर्स्ट लेयर यानी कि जो कि टाइप ए है उसके ऊपर रखना पड़ेगा। द अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर इज डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, नहीं इज डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। यानी कि सेकेंड लेयर के स्फेयर को फर्स्ट लेयर के किस में रखना है हम लोग को, तो डिप्रेशन में। किस में रखना है, तो डिप्रेशन में रखना है, ठीक है, डिप्रेशन में रखना है। अब जो है डिप्रेशन में रखना है। अब जो है यहाँ पर सर्टेन वैकेंट स्पेस इज जनरेटेड कॉल्ड वॉइड्स। इसको हम लोग पहले के क्लास में देखे हैं, नहीं इसको हम लोग पहले के क्लास में देखे हैं कि स्फेयर को कितना भी एक दूसरे से क्लोज पैक करके रखिए, नहीं क्लोज पैक करके रखिए, स्फेयर है तो उसके बीच वैकेंट स्पेस बचेगा ही, और उस वैकेंट स्पेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वॉइड्स के नाम से। और ये वॉइड कितने टाइप का यहाँ पर जनरेट होता है, तो ये 2 टाइप का वॉइड जनरेट होता है। एक वॉइड को हम लोग टेट्राहीड्रल वॉइड्स और दूसरे को ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। नहीं यानी कि वॉइड जो यहाँ पर जनरेट होता है वो कितने टाइप का वॉइड जनरेट होता है, तो 2 टाइप का। एक को क्या कहते हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड, और दूसरे को क्या कहते हैं, ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8। और AB पैटर्न इज ऑब्टेंड, नहीं और जो लैटिस ऑब्टेंड होगा वो कैसा होगा, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नहीं कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर जो होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, नहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर। तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर से हमको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले पॉइंट, लैटिस ऑब्टेंड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नहीं यूनिट सेल कैसा होगा, तो यूनिट सेल जो यहाँ बनेगा वो बॉडी सेंटर्ड, कैसा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तो वो शायद पहले भी हम लिखे हैं, नहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर इज 68%। तो वॉइड कितना होगा, तो वॉइड से हो जाएगा 100 - 68 यानी कि 32%। नहीं तो स्फेयर इतना जगह घेरता है, और कितना जगह खाली रह जाता है, तो 32%। नहीं 32% पार्ट जो है यानी कि लैटिस का या कह सकते हैं यूनिट सेल का क्या रह जाता है, तो वैकेंट रह जाता है, नहीं वैकेंट रह जाता है। अब मेन है हम लोगों को अरेंजमेंट देखना। तो मेन क्या देखना है, तो अरेंजमेंट। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, तो आप देखे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, यानी कि ये फर्स्ट रॉ हो गया, तो सेकेंड रॉ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखाएगा वो 2 स्फेयर के बीच जो वैकेंट स्पेस है उसमें, नहीं 2 स्फेयर के बीच जो वैकेंट स्पेस है उसमें रखाएगा, नहीं या डिप्रेशन जो है उसमें रखाएगा, ठीक है। फिर थर्ड रॉ का पार्टिकल, तो थर्ड रॉ का स्फेयर इस तरह,
थर्ड रो का इस तरह, अब फिर जो है फोर्थ रो का, तो दो स्फेयर के बीच जो डिप्रेशन है उसमें नहीं, इस तरह रखाएगा, इस तरह रखाएगा पैटर्न। तो ए बी होगा ही, ठीक है, क्लियर है, पैटर्न ए बी होगा ही। उसके बाद ये तो हुआ कि 2D स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो 2D, ये एक्स हो गया, ये किस में हो गया तो एक्स में, और ये किस में हो गया तो वाई में। तो 2D स्ट्रक्चर हो गया कौन सा तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट का 2D स्ट्रक्चर हो गया। 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे, यानी ऐसे लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तब जो है सो 3D स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा। तो 3D स्ट्रक्चर में यानी कि इस तरह रखते हैं, डिप्रेशन में रखना है, फिर जो है इसके इस दोनों के डिप्रेशन में रखाएगा, फिर 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 इस दोनों के डिप्रेशन में नहीं, फिर अब इसके और इसके डिप्रेशन में, तो इसके और इसके डिप्रेशन में रखिएगा तो इस तरह, इसके और इसके डिप्रेशन में रखिएगा तो इस तरह, फिर इसके और इसके डिप्रेशन में रखिएगा तो इस तरह, फिर इसके और इसके डिप्रेशन में इस तरह, फिर इसके और इसके डिप्रेशन में, फिर इस दोनों स्फीयर के डिप्रेशन में तो इस तरह नहीं, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर वैसे ही रख सकते हैं, नहीं फिर वैसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉइड का फॉर्मेशन होगा, नहीं यहाँ पर जो वॉइड का फॉर्मेशन होगा वो वॉइड जो है नहीं, यानी कि ये वाला वॉइड यहाँ पर जो बनेगा वॉइड वो टेट्राहीड्रल वॉइड, और यहाँ पर जो बनेगा वॉइड वो ऑक्टाहीड्रल। तो ये टी 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 टी, ठीक है, और ऑक्टाहीड्रल तो ओ और ओ, यानी पहले वाला जो रॉ है उसमें, फिर यहाँ टी, फिर टी, फिर टी, फिर टी, फिर टी, ठीक है। अब फिर जो है यहाँ पर पहले वाले में ओ और ओ, फिर यहाँ टी 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 टी, और फिर यहाँ ओ और ओ। तो यानी कि ओ किसको रिप्रेजेंट करता है तो ओ ऑक्टाहीड्रल वॉइड को, नहीं यानी कि ओ भी जो है ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स को, और टी भी जो है टेट्राहीड्रल वॉइड्स को, नहीं टेट्राहीड्रल वॉइड्स को। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, यही अरेंजमेंट क्या कहलाएगा तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है यानी कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें हम क्या किए हैं तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट हुआ, 2 कलर का मार्कर रहता तो ये पूरा का पूरा स्पष्ट दिखता, लेकिन इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, पैटर्न कैसा ऑब्टेंड होता है। अब हम लोगों को जो है इसमें चलते हैं, नहीं इसमें चलते हैं सेकेंड वाले में, तो उसको सिर्फ समझना है, उसमें फिगर हमको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी फिगर से हमारा काम चल जाएगा, इसी फिगर से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसी फिगर से काम चलेगा, नहीं इसी फिगर से काम चलेगा तो ये फिगर रहना भी ज़रूरी था, नहीं तो इस फिगर को हम ड्रॉ भी करेंगे, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। अभी ये 2D फिगर बन रहा है, ये 2D फिगर, 3D फिगर बनने के लिए हमको फिर ऐसे लेयर को एक दूसरे के ऊपर क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा, नहीं एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर आप जो है एक ही रो में बनाइए, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर जो फिर रखिएगा इस दोनों के डिप्रेशन के बीच में, तो डिप्रेशन के बीच में तो ये टेट्राहीड्रल वॉइड और यहाँ पर ऑक्टाहीड्रल वॉइड, यानी कि यहाँ पर कौन सा वॉइड बनेगा तो यहाँ पर बनेगा टेट्राहीड्रल वॉइड, और यहाँ पर कौन सा बनेगा तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, नहीं
व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यानी कि कह सकते हैं कि अब 2 लेयर तो रखा गया है, 2 लेयर हम क्या किए हैं, रख दिए हैं। नहीं, 2 लेयर कैसे रखे हैं आप देख रहे हैं, 2 लेयर कैसे रखे हैं आप देख रहे हैं। अब कहता है कि थर्ड लेयर को रखना है, तो थर्ड लेयर को कैसे रखेंगे, नहीं थर्ड लेयर को कैसे रखेंगे, तो कहता है थर्ड लेयर को आप रखिएगा तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। थर्ड लेयर को आप रखिएगा तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर में बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर। नहीं, तो आप कह सकते हैं यानी कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड पहले देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो जनरेट होता है वो फर्स्ट लेयर में, किस में, तो फर्स्ट लेयर में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो जनरेट होता है वो सेकेंड लेयर में, नहीं सेकेंड लेयर में जनरेट होता है। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, तो यानी कि थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पर रखिएगा तो 2 तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक पॉसिबिलिटी में आप क्या कीजिए, तो एक पॉसिबिलिटी में टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक दीजिए और दूसरे पॉसिबिलिटी में आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कीजिए, ढक दीजिए। तो एक पॉसिबिलिटी में आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कीजिएगा, नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कीजिएगा, कवर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और, सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड, और फर्स्ट लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उल्टा लिखा गया है, फर्स्ट लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर आप कवर कीजिएगा तो स्फीयर को आपको ठीक इसके ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं इसके ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि स्फीयर को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप अगर रखना चाहते हैं तो स्फीयर को आपको इस तरह क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, स्फीयर को आपको इस तरह रखना पड़ेगा, नहीं स्फीयर को इस तरह रखना पड़ेगा। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को जब आप कवर कीजिएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर। इन दिस केस द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विथ द फर्स्ट लेयर। नहीं, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड को जब आप कवर कीजिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को जब आप कवर कीजिएगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड किस लेयर में, तो सेकेंड लेयर में जनरेट होता है। किस में जनरेट होता है, तो सेकेंड लेयर में जनरेट होता है, नहीं, और फर्स्ट लेयर में कौन सा जनरेट होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर आप इसको कवर कीजिएगा यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो एग्जैक्ट जो है ये फर्स्ट लेयर का जो स्फीयर है उसके ऊपर स्फीयर क्या होगा, आएगा, उसके ठीक ऊपर स्फीयर क्या होगा, आएगा, नहीं उसके ठीक ऊपर स्फीयर आएगा। वही यहाँ पर कह रहा है, दस पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स। नहीं, कहने का मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं जैसे ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, और ऊपर से एक और पेन रख देते तो वो थर्ड लेयर। तो फर्स्ट और सेकेंड, नहीं फर्स्ट और सेकेंड का जो स्फीयर होगा, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, और एगो पेन यहाँ पर हम फिर रख देते तो थर्ड लेयर। तो फर्स्ट और थर्ड का लेयर जो होगा, फर्स्ट और थर्ड का जो लेयर होगा वो एग्जैक्टली अलाइंड विथ फर्स्ट लेयर होगा। नहीं एग्जैक्टली यानी ठीक एक दूसरे के क्या होगा, आमने सामने, ठीक एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि फर्स्ट लेयर का स्फीयर और थर्ड लेयर का स्फीयर ठीक एक दूसरे के क्या होगा, आमने सामने, ठीक एक दूसरे के क्या होगा, आमने सामने होगा। दस पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर, सो पैटर्न ऑब्टेन्ड इज AB, नहीं सो पैटर्न ऑब्टेन्ड इज AB। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड HCP और नन क्यूबिक, और ये स्ट्रक्चर कौन सा कहलाता है, तो HCP और नन क्यूबिक। तो इस फिगर को जो है और थोड़ा स्पष्ट रूप में हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में बना रहे थे, तो 3D में स्फीयर को इस तरह स्टैक करना था, नहीं अरेंज करना था। तो यहाँ पर जो यानी कि इसमें जो वॉइड बन रहा है, वो वॉइड कौन सा वॉइड होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कौन सा है, तो फर्स्ट लेयर है, कौन सा है, फर्स्ट लेयर है, ठीक है। और सेकेंड लेयर कैसे रखे थे, तो आप देखे थे सेकेंड लेयर इस तरह रखे थे, नहीं इस तरह रखे थे। तो सेकेंड लेयर इस तरह रखे थे, तो सेकेंड लेयर में यहाँ जो वॉइड बना, नहीं सेकेंड लेयर में जो यहाँ वॉइड बना, ये वॉइड कौन सा वॉइड कहलाता है, तो टेट्रा, यानी कि फर्स्ट लेयर का वॉइड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो फर्स्ट लेयर का वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सेकेंड लेयर का जो वॉइड होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। नहीं,
तो ये जो है फर्स्ट लेयर का वॉइड, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। फर्स्ट लेयर का वॉइड जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऊपर से स्फेयर जब डालेंगे तो उस स्फेयर के बीच जो वैकेंट स्पेस बचेगा तो वहाँ पर जो वॉइड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फर्स्ट लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और सेकेंड लेयर में जो है टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग जो है अभी तक जो देखे हैं उसमें क्या देखे हैं, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है सो दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे हो सकता है, तो देखे हैं कि सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख के, और फिर जो है सो क्या देखे हैं, तो थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर के रख के, तो थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रख के, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी था। दो पॉसिबिलिटी क्या था, तो दो पॉसिबिलिटी ये था कि एक पॉसिबिलिटी में जो है यानी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना था, और दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए नहीं, इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड लेयर हमको बना है, सेकेंड लेयर जो हम बनाए हैं, तो इस स्फेयर के बीच जो वैकेंट स्पेस है, यही क्या है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसी को कवर करने के लिए पहले वाला तो हम लोग देख चुके हैं, पहले वाला जो है ये फर्स्ट लेयर वाला हम लोग देख चुके हैं। ये कौन सा है, तो फर्स्ट लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने वाला हम लोग देख लिए कि क्या होगा, देख लिए। और सेकेंड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने वाला, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए स्फेयर को हमको यहाँ पर नहीं डाल के, स्फेयर को हमको कहाँ डालना होगा, तो यहाँ पर स्फेयर को डालना होगा, स्फेयर को हमको यहाँ पर डालना होगा। तो हम लोग अभी चल रहे थे कहाँ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में ही हम लोग चल रहे थे। तो इसका फीचर्स क्या होगा, तो फीचर्स को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता सकते हैं 12। उसके बाद z इजकल टू 6 हो जाएगा। z इजकल टू क्या हो जाएगा, 6। तो z इजकल टू 6 क्या होता है, तो z होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं या एटम्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो z कैलकुलेट करने के लिए 12 इंटू 1/6 आप प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 आप +3, तो 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो 2 + 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 6। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग देखे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो 6। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो 6। कैसे होगा उसको भी हम लोग समझते हैं। फिर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक फिगर हो गया। अब जो है इसके चारों तरफ से स्फेयर को डालते हैं, 3, 4, 5 और 6 स्फेयर, 6 स्फेयर। अब जो है यानी कि इसका फिगर हेक्सागोन का बनाइए, हेक्सागोन का फिगर बना दिए, ठीक है, हेक्सागोन का फिगर। अब जो है इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। उसके बाद फिर एक ऐसा ही फिगर बनाना है, फिर एक और ऐसा ही फिगर बनाना है। तो 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल और 6 पार्टिकल। फिर हेक्सागोन बना दीजिए, हेक्सागोन, ठीक है। और फिर यहाँ से 6 हो गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर, उस नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर में यानी कि कॉर्नर कितने होते हैं, तो 12 कॉर्नर कितने होते हैं, तो 12 कॉर्नर, ठीक है। तो 12 कॉर्नर हो गया। तो एक चीज़ और है यहाँ पर नोट क्या है, तो 1/6 पार्ट्स ऑफ एटम इज present at the corners of हेक्सागोन यानी हेक्सागोन के कॉर्नर पर एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट रहता है, तो 1/6 पार्ट। ये कितना पार्ट हुआ,
1/6 पार्ट्स प्रेजेंट रहता है। तो कॉर्नर कितना हो गया, तो 12 है। कॉर्नर 12 किस में हो गया, तो इसको आप फर्स्ट रॉ ले लीजिए और इसको थर्ड रॉ ले लीजिए, थर्ड रॉ। तो फर्स्ट रॉ में कितना कॉर्नर, 6 कॉर्नर, और थर्ड रॉ में कितना कॉर्नर, तो 6 कॉर्नर, नहीं 6 कॉर्नर, तो 6 कॉर्नर। उसके बाद जो है ये हाफ होगा, ये क्या होगा, तो 1/2 पार्ट होगा, 1/2 पार्ट्स। तो इसमें 1/2 पार्ट्स और इसमें भी 1/2 पार्ट्स, तो 1/2 इंटू 2, और 3 पार्टिकल जो हैं, 3 पार्टिकल जो हैं नहीं, यानी कि फर्स्ट रॉ और सेकेंड रॉ के बीच में होगा। 3 पार्टिकल या 3 स्फेयर जो है नहीं, 3 स्फेयर फर्स्ट और सेकेंड रॉ के बीच में होगा। तो वो कैसे होगा, तो इस तरह उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह उसको दिखा सकते हैं। ये दोनों के किस में होगा, तो दोनों रॉ के बीच में होगा। तो यही 3 लिखे हैं, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 6, नहीं जेड इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो हमारा जो है कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है चलते हैं, नहीं अब हम लोग चलते हैं कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता किस लेयर में है, तो फर्स्ट लेयर में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता किस लेयर में है, तो फर्स्ट लेयर में, नहीं फर्स्ट लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, बनता है। फर्स्ट लेयर में कौन बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको ध्यान में रखना है। सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड और फर्स्ट लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड एबव सेकेंड लेयर इन ए मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नहीं, यानी कि थर्ड लेयर को आप इस तरह रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं, नहीं थर्ड लेयर को कि फर्स्ट लेयर के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, फर्स्ट लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको वो क्या करे, कवर करे। व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर नहीं होगा, फोर्थ लेयर, नहीं ठीक। व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विथ फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। यानी कि जब आप इस तरह रखिएगा तो थर्ड लेयर का जो पार्टिकल है या स्फीयर है, थर्ड लेयर का जो स्फीयर है वो फर्स्ट लेयर के साथ या सेकेंड लेयर के साथ अलाइंड नहीं होगा, यानी ठीक एक दूसरे के सामने स्फीयर नहीं होगा, ठीक एक दूसरे के सामने स्फीयर नहीं होगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप, यानी कि ये न तो फर्स्ट के ठीक सामने हुआ है स्फीयर और ना ही सेकेंड के ठीक सामने हुआ है स्फीयर। तो फर्स्ट और सेकेंड के ठीक सामने स्फीयर नहीं हुआ, तो ये थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कौन सा अरेंजमेंट हो गया, तो सी टाइप। कौन सा हो गया, तो सी टाइप। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लेयर का ए टाइप, फर्स्ट लेयर का ए टाइप, सेकेंड लेयर का बी टाइप, तो थर्ड लेयर का कौन सा हो गया, सी टाइप, थर्ड लेयर का सी टाइप। व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इट्स स्फीयर इज अलाइंड विथ फर्स्ट लेयर। नहीं, जब फोर्थ लेयर को आप रखिएगा तो ये अलाइंड हो जाएगा फर्स्ट लेयर के साथ, यानी फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर का जो स्फीयर है, फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर का जो स्फीयर है वो ठीक यानी कि एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होगा। हेंस द पैटर्न ऑब्टेंड इज ABC टाइप। नहीं, यानी कि इसमें हमको जो पैटर्न ऑब्टेंड होता है वो किस टाइप का, तो ABC टाइप का। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, CCP स्ट्रक्चर और FCC स्ट्रक्चर। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 12 होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इज 74%। इसका मतलब वॉइड्स कितना हो जाएगा इसमें, तो वॉइड्स तो 100 माइनस 74 यानी कि 26%। यानी कि इतना पार्ट जो है स्ट्रक्चर का, नहीं इतना पार्ट स्ट्रक्चर का स्फीयर द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है और 26% पार्ट उसका क्या रह जाता है, तो खाली यानी कि वैकेंट रह जाता है, खाली यानी कि वैकेंट रह जाता है। ठीक है, तो लैटिस कैसा होगा, तो लैटिस भी होगा CCP या FCC, नहीं CCP या FCC। ठीक है, तो यहीं तक था कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है, तो जेड पढ़ना है। तो जेड कैसे निकालेंगे, तो जेड इजकल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2
यानी कि 8 इंटू 1/8 और 6 इंटू, तो चूंकि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। इससे पहले वाला कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या था, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, और हेक्सागोन के कॉर्नर पे एटम या स्फीयर का 1/6 पार्ट प्रेजेंट रहता है, नहीं 1/6 पार्ट प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, नहीं कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में, और चूंकि एफसीसी भी है, नहीं एफसीसी भी है, तो एफसीसी है तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे एटम का 1/8 पार्ट, और कितना कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर, और सरफेस कितना होता है एफसीसी में, तो 6 सरफेस होता है, और सरफेस पर कितना, तो 1/2 पार्ट, तो 1 टाइम्स नहीं, और ये 3 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, तो 1 + 3 यानी कि 4। तो यहाँ पर जेड भी हमारा निकल गया, नहीं जेड भी हमारा निकल गया। समराई ऑफ 3D क्लोज पैकिंग। तो समराई ऑफ 3D क्लोज पैकिंग कहने का मतलब हुआ कि हम लोग 3D क्लोज पैकिंग पढ़े हैं। अब 3D क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उसको एक चार्ट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। चार्ट के रूप में उतना हमको डिटेल्स में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर समझना होगा तो हम लोग जो है सो टॉपिक को पलट के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देख लीजिए, यानी कि सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक तो कौन सा है ये सिंपल क्यूबिक, तो हम लोग पढ़े थे, यानी कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नहीं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हमको किस तरह का पैकिंग ऑब्टेंड होता है, तो सिंपल क्यूबिक। कैसा ऑब्टेंड होता है, सिंपल क्यूबिक। इसमें स्टैकिंग पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें ए रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है, तो 6, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना होता है, तो 52%। यूनिट सेल तो सिंपल यूनिट सेल या प्राइमिटिव यूनिट सेल, और ये किस में एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ पोलोनियम में। किसमें, तो पोलोनियम में। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो पोलोनियम होगा, ठीक है। सेकंड में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो दूसरा कौन सा है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक किस में होता है, नहीं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक किस में होता है, तो हम लोग पढ़े थे, यानी कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नहीं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो उसी को बॉडीज, यानी कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो, यानी कि हमको लैटिस ऑब्टेंड होता है, जो लैटिस ऑब्टेंड होता है वो कैसा लैटिस होता है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और इसमें पैटर्न क्या रहते हैं स्फीयर का, तो AB। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 8, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना होता है, तो 68%। यूनिट सेल कौन सा, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसका एग्जांपल तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नहीं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो पूछेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में किस तरह का यूनिट सेल पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाया जाता है, नहीं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाया जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग पढ़े थे, यानी कि हम लोग पढ़े थे प्लेसिंग फर्स्ट लेयर ऑफ, यानी कि स्फीयर ओवर, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ऑफ स्फीयर ओवर फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सेकेंड टाइप जो हम लोग देखे थे, उसमें देखे थे कि सेकेंड लेयर के स्फीयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं, नहीं फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं, तो हमको दो तरह का जो है सो पॉसिबिलिटी ऑब्टेंड होता है। एक पॉसिबिलिटी में टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया जाता है, और एक पॉसिबिलिटी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर जब किया जाता है तो पैटर्न कैसा ऑब्टेंड होता है, तो AB, नहीं AB। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, नहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर 74%। HCP नॉन क्यूबिक, ये कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और नॉन क्यूबिक होता है। ये क्यूबिक नहीं होता है, नॉन क्यूबिक। इसलिए इसमें देखे थे कि कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम प्रेजेंट रहते हैं उसका कितना पार्ट प्रेजेंट रहता है, तो 1/6 पार्ट। इसका एग्जांपल तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम और वेनेडियम। और लास्ट में क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि इसमें किसको कवर किया जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। और इसमें पैटर्न कैसा, तो ABC पैटर्न ऑब्टेंड होता है, नहीं ABC। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर 74%। और यूनिट सेल जो ऑब्टेंड होता है HCP या CCP या FCC कह सकते हैं। तो मेनली यूनिट सेल तो FCC होगा, नहीं और ये स्ट्रक्चर जो जाना जाएगा वो HCP भी होगा और CCP और क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। और ये एग्जाम्पल किसमें होगा, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल और प्लेटिनम में, नहीं प्लेटिनम में।